78 लोकसभा क्षेत्र भदोही के स्थानीय उम्मीदवार शोषित संदेश पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र चौबे से चुनावी कवरेज के दौरान मिली NSD टाइम्स की टीम और उनसे यह जानने का प्रयास किया कि वो भदोही के किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसमें उनका कहना था कि मैं भदोही जिले का सर्वांगीण विकास करूंगा, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद चाहता हूं, मैं क्षेत्र की जनता का सुख दुख में हमेशा शामिल हुआ हूं और शामिल होता रहूंगा। मैं अपने क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य और देकर हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं NSD टाइम। मैं इस समय भदोही जिले में मौजूद हूं और हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं ये शोषित संदेश पार्टी के 78वें लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि जनता के बीच में आप जा रहे हैं और जनता किस नज़रिए से आपसे मिल रही है और आप जो चुनाव लड़ रहे हैं किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपना नाम और पूरा परिचय बताओ। आप नजदीक आ जाइए। हमारा नाम वीरेंद्र चौबे, ग्राम सूर और भदोही, लोकसभा 78 से मैं प्रत्याशी हूँ। शोषित संदेश पार्टी के तहत मैं आता हूँ और वीरेंद्र जी, आप जनता के बीच में जा रहे हैं क्योंकि आप प्रत्याशी हैं। जनता किस नजरिए से देख रही है, उनका क्या रुझान मिल रहा है आपको? जनता सीधा सा जनता का सवाल है इस बार भदोही जनपद के या लोकसभा 78 के जनता का कि स्थानीय हमें सांसद चाहिए जो कि हमारे सुख दुख में हमारे पर जो कुठाराघात हो रहा है प्रशासन का, उससे हमें छुटकारा मिल सके। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। जनता हरेसमेंट है, हैरान है, तरह तरह की परेशानियों को झेल रही है। यहाँ न सड़कें हैं, न नाला नाली की व्यवस्था है, न तो सफाई की व्यवस्था है, न तो अभी तक 10 साल सरकार इधर चल रही है जो 10 साल में कोई बड़ा विकास नहीं हुआ है। छोटे स्तर के जो काम हुए हुए होंगे, लेकिन कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट नहीं है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कुछ तो मुद्दे होंगे। बहुत मुद्दे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का मिर्जापुर से आवागमन का कोई पुल की सुविधा नहीं है। आए दिन एक पुल है, उससे जाम लगा रहता है। बहुत बड़ा ये समस्या है हमारे जिले के लिए। जौनपुर से कनेक्टिविटी हमारी बहुत कमजोर है। बनारस इलाहाबाद के मध्य का जिला है। दोनों जगह के विकास कार्यों को देख लीजिए और यहाँ भदोही के विकास कार्यों को देख लीजिए। सरकार कितना इसको अछूता समझ रहा है इस जिले को जी। कैसे हम कहें कि हमारे जिले में बहुत कुछ है। यहाँ का जो कालीन व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय, वो भी खत्म होने के कगार पर है। यहाँ चीनी मिल थी बगल में औराई में, इसको बंद कर दिया गया। इंदिरा वुलन मिल था, उसको बेच दिया गया भदोही में जी। कोई सरकारी प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ रह ही नहीं गया। हम करें कैसे? विकास क्या करेगी? यहाँ जनता कहाँ जाए? इतना बढ़िया कालीन का कारोबार था, सेंट्रलाइज था। यहाँ सेंटर द्वारा सरकार द्वारा तमाम तरह की सुविधा कालीन में दिया जाता था, लेकिन सब बंद हो गया जी। तो यदि आपको क्षेत्र की जनता चुन लेती है, अपना आशीर्वाद दे देती है, आपको हमारा सांसद चुन लेती है, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सर्वप्रथम करेंगे आप? हमारा सबसे पहला काम यही रहेगा कि जो कालीन का व्यवसाय है इससे जनता के बीच लाया जाए। ये बहुत बड़ा काम है भदोही जनपद के लिए। इससे सरल और सुगम रास्ता दूसरा नहीं है भदोही के लिए। इसका अगर थोड़ा सेंट्रलाइज कर दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा थोड़ा इस पर अगर हाथ दे दिया जाए, तो हमारे भदोही जनपद के सारे कामगार के हाथों में काम मिल जाएगा। तो वर्तमान सरकार तो सीना ठोक के बोल रही है कि सारी व्यवस्थाएं हम कर दी हैं, रोड, लाइट, बिजली, पानी के साथ साथ जो है पुल निर्माण, सारी व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल वगैरह। आप पत्रकार महोदय इतना ध्यान दे दीजिए कि आप किसी भी दिन मिर्जापुर चले जाइए, बताइए क्या कैसे आप जा पा रहे हैं। जबकि इस जिले से माँ विंध्यवासिनी दर्शन के लिए तरह तरह से कई हजार लोग पर डे जाते आते हैं। यहाँ इस जिले का सारा निर्माण मटेरियल जो है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, सब मिर्जापुर से आता है। वहाँ जाम लग जाता है, 1 का 2 पैसा देना पड़ता है पब्लिक को। बालू हुआ, गिट्टी हुआ, मोरंग हुआ, जो भी मंगाना है बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। इसकी वजह से तमाम लोगों का धंधा व्यवसाय चलता है, इससे वो बंद है। जो बड़े बड़े पर्यटक आते हैं यहाँ कालीन के लिए आते हैं, बड़े बड़े विदेशी बाजार के लिए, कालीन खरीद के लिए, और यहाँ की सड़कें, यहाँ के बुरा हाल, खस्ता हाल देख करके लोग परेशान हो जाते हैं कि इस जिले में तो रहने लायक नहीं है, आने लायक नहीं है। बताइए इसी समस्या से कैसे कोई कह सकता है? आप
खुद पता लगा लीजिए। भदोही जिले का प्रत्याशी हैं, 18वां जो है कि आपका लोकसभा चुनाव है। आप इतने प्रत्याशी हैं फील्ड में, इतने प्रत्याशी हैं, चुनौती बहुत बड़ी है, चुनौती बड़ी है। आप चुनौती भी दे रहे हैं प्रत्याशी होकर, और उन प्रत्याशियों से अपने आप को कैसे अलग समझते हैं? बहुत अलग है, कैसे? हर तरह से अलग है। हम तो स्थानीय है, हम तो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के एक एक कड़कड़ की समस्या को जानते हैं जी। जनता यहाँ का सबसे बड़ी हैरानी है कि जनता अगर किसी को चाहती है कि मेरा कोई समस्या बजा है, हम किसी नेता के पास जाए तो कोई नेता सुनने वाला नहीं, कहता है भाई अभी हम 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। अब मिला भी कहे हम नहीं आपको पहचानते न जानते हैं। ये तरह तरह की समस्या है। न तो अधिकारी उनके सुनते हैं, न तो वो अधिकारी से सुनाना चाहते हैं, किसी का काम नहीं करना चाहते, वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं। किसी तरह चुनाव जीत जाए फिर राम राम करके आपके भदोही जिले के इस जिले की जनता जो है एक बात कहती है, हमारे सर्वे के दौरान जनता ने बोला कि जब चुनाव आता है तो बरसाती मेघे की तरह बहुत से नेता दिखने लगते हैं और चुनाव बीतने के बाद वो दिखाई नहीं देते। क्या जनता के बीच में आप चुनाव के बाद रहेंगे? सारी पार्टियों का यही हाल है। सबने ऐसा कर दिया इस जिले को कि पैसे के बल पर प्रत्याशी उतार रहे हैं, अपना टिकट बेच रहे हैं। कि जिले भदोही जिले में टिकट बिछाया हुआ है, आप 20 लाख करोड़ दीजिए, 50 करोड़ दीजिए, जाकर लड़िए, चुनाव जीतिए। वो अपना माहौल बनाकर चुनाव जिताएंगे। लेकिन इस बार भदोही जनता स्थानीय प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार मानती है, अपना सांसद बनाने का पूरा मनसा तैयार कर लिया है, मूड तैयार कर लिया है। इस बार किसी बाहरी का लगने वाला नहीं है इस जिले में, इसके चक्कर मत रहिए, कोई नहीं आएगा। और स्थानीय रहेगा, स्थानीय मुद्दा है उसके पास, स्थानीय तरह तरह की समस्या है, उसको दूर करेगा। हमारा ये दावा है कि मुझे सांसद जीतने पर जो काम 50 सालों में नहीं हुआ 5 साल में करके दिखाएंगे। और जनता मेरा हर एक वोटर मेरा एक तरह से सांसद प्रतिनिधि के रूप में रहेगा। जरूरत पड़ने पर उसको जहां भी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर उसके साथ उपलब्ध खड़े होंगे, उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर आवश्यकता के लिए। आप भदोही जनता को क्या संबोधित करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? भदोही तो मेरा है, भदोही के लोग मेरे हैं, अपने हैं, मेरे घर के हैं, मेरा परिवार है जी। वो तो